अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ। व्यूअर्स, मैं अपने सब देखने वाले व्यूअर्स को अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ और आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर नए लोग आते हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ मैं अपने इस चैनल में आप लोगों के लिए बहुत ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर आती हूँ जो कि रियल स्टोरीज होती हैं, रियल हैपनिंग्स होती हैं जिनको किसी न किसी ने फेस किया होता है। व्यूअर्स, मैंने अपना ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है कि मेरी तरह के वो लोग जो रियल हॉरर हैपनिंग्स पर बिलीव रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, वो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आते हैं ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे कमेंट कर कर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें, मेरी वीडियोस को भी शेयर करें। व्यूअर्स, बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। हमारे मोहल्ले में हमारे घर के साथ एक घर छोड़कर एक आंटी और उनकी बेटी रहते थे। उनका हमारे घर में भी आना जाना था। तो एक दफ़ा आंटी बताती हैं कि इस घर में शिफ्ट होने से पहले जो घर उन लोगों ने लिया था उसको छोड़ने की वजह क्या थी। आंटी और उनकी बेटी अकेली रहती थी क्योंकि उनके हस्बैंड स्पेन होते थे और वो कभी 1-2 साल में एक दफ़ा आते थे। आंटी बताती हैं कि उन्होंने सरगोदा मंसूराबाद में एक घर रेंट पे लिया जो कि सेकंड पोर्शन था। नीचे कोई और फैमिली रहती थी और वो भी अक्सर गांव में रहते थे। कभी होता था तो वो यहाँ पर आते थे। आंटी बताती हैं जब वो उस घर में शिफ्ट हुई तो शाम का टाइम था, सामान वगैरह रखते मगरिब हो गई। उन माँ बेटी ने यही कहा कि हम लोग अब आराम से 1-2 दिन में सारा सामान सेट कर लेंगी। जैसे ही वो थकी हारी बाहर टेरेस पर रखी 2 चेयर्स पर जाकर बैठी तो थोड़ी देर के बाद आंटी कहती हैं कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि सीढ़ियों से ऊपर कोई आ रहा है बड़े तेज़ कदमों के साथ। तो वो अपनी बेटी को कहती हैं लगता है कि कोई ऊपर आ रहा है, जबकि नीचे वाले घर में उस दिन कोई भी नहीं था। वो माँ बेटी जाकर देखने लगी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उनकी बेटी कहने लगी अम्मी हो सकता है आपको वहम हुआ, वैसी कोई बात नहीं है, दरवाजे लॉक हैं, कोई भी नहीं है, आप बैठ जाएं आके। वो फिर जाके टेरेस पर बैठ गई। तो जैसे ही आंटी की नज़र पड़ी, आंटी क्या देखती है इंट्रेस्ट में कोई औरत खड़ी है काले रंग के कपड़ों में। आंटी ने उनसे सब पूछने लगी कौन हो तुम, कौन हो तुम। उनकी बेटी की कमर थी उस तरफ। जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। आंटी को थोड़ा सा वहम का भी मसला था तो उसने यही समझा हो सकता है अम्मी को वहम की कोई प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से इनको ऐसी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हो। तो उसने अपनी अम्मी का ध्यान बटाने के लिए कहा चले अम्मी खाना खाते हैं, छोड़ें कोई चीज़ भी नहीं है, आप वैसे ही वहम कर रही हैं। उन लोगों ने खाना खाया। सारा दिन की थकावट थी। एक रूम में बेड रखवाया हुआ था, उसके ऊपर मैट्रेस बिछाया और सोने के लिए चली गई। सारी रात आंटी को ऐसा ही लगता था जैसे सीढ़ियों से कोई चढ़ता है और उतरता है, मगर वो बेचारी चुप रही, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुबह सुबह का टाइम था तो जो उनकी बेटी थी उसकी आंख खुली। उसको अचानक ऐसे खुशबू आ रही थी जैसे बिल्कुल ताज़ा चाय बनाई है किसी ने। उसने टाइम देखा, उसने कहा इतनी जल्दी अम्मी कैसे जाग सकती हैं। ऐसे अभी वो उठने ही लगी थी तो उसने देखा कि उसकी अम्मी तो उसके साथ बेड पर सोई हुई थी। वो बड़ी परेशान हुई। उसने अपनी अम्मी को बताया जगा कर कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर में चाय बन रही है, चाय की खुशबू आ रही है। वो बड़ी हैरान हुई। जाकर किचन में देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। खैर उन लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, सफाई की घर की और सामान वगैरह सेट करने लग गई। आंटी बताती हैं कि जब वो असर के टाइम अपने टीवी लाउंज में बैठी थी तो उनको कमरे में से आहट महसूस होने लगी जैसे रूम में कोई है। उन्होंने सोचा शायद कोई बिल्ली वगैरह होगी, जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। जब कमरे में जाकर देखा
कि आहट कहाँ से हो रही है। तो ऐसा फील हो रहा था जैसे कमरे में किसी ने कपड़े प्रेस किए हैं। एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। बड़ी परेशान हुई, चुप करके आके बाहर बैठ गई। अगले दिन उनकी बेटी बताती है घर के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, सब्ज़ी वगैरह की। तो अम्मी ने कहा कि मैं बाज़ार से जाकर चीज़ें ले आती हूँ, तुम घर पे ही रहना। उसकी अम्मी बाज़ार से चीज़ें वगैरह लेने लग गई। वो पढ़ने लग गई। उसकी अम्मी को काफ़ी टाइम लग गया आने में, उन्होंने वापसी पर कहीं जाना भी था। तो वो कहती है मैं पढ़ते पढ़ते मैं थक गई और मैं जाके लेट गई। उस टाइम 4:30-5 बजे का टाइम था। कहती मेरी आंख लग गई। अचानक मेरी आंख खुली। थोड़ी देर के बाद, आधे पौने घंटे के बाद, तो मैंने टाइम देखा, मगरिब होने वाली थी। तो मैं बड़ी परेशान हुई कि अभी तक अम्मी आई क्यों नहीं है। कहती मैं उठकर जब किचन में जाने लगी तो किचन से पहले हमारा दूसरा रूम आता था। वहाँ पर मैं क्या देखती हूँ, अम्मी की चादर लेकर बेड पे कोई लेटा हुआ है। कहती मैं बड़ी परेशान हुई, अम्मी आ गई, उन्होंने मुझे जगाया भी नहीं है। हो सकता है उन्होंने मुझे सोए देखा और मुझे जगाया ना हो। तो चलो मैं अम्मी के लिए पानी लेकर जाती हूँ। मुझे भी प्यास लगी थी। मैं किचन में पानी लेने गई, ग्लास में पानी डाला, खुद पिया, अम्मी के लिए पानी लाने लगी। इतने में हमारा एंट्रेंस का दरवाज़ा खुला। मैंने चौंक कर देखा तो अम्मी अंदर आ रही थी। मैं बहुत डर गई। मैंने कहा अम्मी अगर आप अब आ रही हैं तो आपके कमरे में कौन सोया हुआ है? आपके कमरे में आपकी चादर लेकर कोई सोया हुआ है। जैसे ही हमने सब कुछ वहाँ पे रखा, हमने जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ अम्मी की चादर पड़ी हुई थी। उसने अपनी अम्मी को कहा मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, वहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आप लेटी हुई हैं। मैंने खुद देखा है, मैंने बाजू भी देखा है आपका। उसकी अम्मी कहती मैं तो अब आई हूँ। फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा जाहिर होने लग गई थी। कहती है जब हम सहन में बैठी होती थी तो ऐसा लगता था ऊपर से कोई झांकता है और पीछे हट जाता है। किचन में काम कर रही होती थी तो पीछे से किसी के चलने की आवाज़ें आती थी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि नीचे वाला घर भी अक्सर खाली रहता था। नीचे वाले घर से भी अक्सर दरवाज़ों के नोक होने की आवाज़ें आती रहती थी। वो कहती हैं आज भी जब हम वो दिन याद करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। इसलिए हमने 1 माह के अंदर अंदर ही वो घर छोड़ दिया क्योंकि वो चीज़ इतनी जाहिर थी कि वो वहाँ पर किसी को रहने ही नहीं देती थी। वो हर वक्त पास फिरती रहती थी, सामने फिरती रहती थी। उस खौफज़दा घर में हम 1 माह से ज़्यादा नहीं रह सके और हमने वो घर छोड़ दिया। वो बताती हैं वो दिन आज भी जब याद आते हैं तो हम बहुत डर जाती हैं। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपनी नेक्स्ट किसी और खौफनाक कहानी के साथ मैं कल ज़रूर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।